हम लोग फंक्शन में क्या कर रहे थे, तो हम लोग ने नॉर्मल फंक्शन बनाया था, फिर वेरिएबल फंक्शन बनाया, उसके बाद हम लोग क्या किए, एरो फंक्शन क्रिएट किए, फिर एरो फंक्शन हो गया, नॉर्मल फंक्शन, वेरिएबल कैसे क्रिएट कर रहे थे, फिर फंक्शन पैरामीटर क्या हुआ। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी पहले से भी जान रहे हैं, प्लस उसको हम लोग डिस्कस भी किए। सो उसके बाद क्या है, जब आप फंक्शन को अगर आप क्रिएट करते हैं, सो 1 सेकेंड, इन्वोक है फंक्शन, इस पे नहीं जाऊंगा। हाँ, वेट, कहाँ गया, डे 2, क्या है मटेरियल, डे 2, फाइन। सर नहीं हो रहा है, नेक्स्ट टाइम से याद। ऊपर में हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री से रिकवर हो जाएगा। तो जब हम लोग फंक्शन क्रिएट किए थे, ठीक है, सो फंक्शन जब हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग वहां पर फंक्शन का नेम लाने का हमने प्रॉपर्टी देखा था। क्या प्रॉपर्टी था? सो अगर आप टेस्ट डॉट नेम करते हैं, क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा क्या, लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू, एंड हम लोग यहाँ पे क्या देगा, ये कुछ आएगा, क्या दे रहा है, टेस्ट। ये टेस्ट है क्या, तो ये टेस्ट एक्चुअली में इस फंक्शन का नाम दे रहा है, ठीक है। तो जो भी आप नाम रखते हैं फंक्शन का, वो देगा। तो ये इसलिए हम लोग टेस्ट डॉट नेम के हेल्प से हम उसका नेम को ले लेते हैं, जो भी हमारा फंक्शन का नेम रहेगा। सेकेंड, फंक्शन डॉट आर्ग्यूमेंट्स, ये क्या करेगा, तो जो आर्ग्यूमेंट हम लोग पास किए हैं, आर्ग्यूमेंट कहाँ से पास होता है, नीचे से, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, नल है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यू पास करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया क्यू कॉमा ए, ये देगा क्या, देखते हैं क्या दे रहा है, नल, कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली में कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे फंक्शन जो हम लोग लिखे हैं ना, यहाँ से पास करेंगे। तो हम लोग ने क्या किया, दो वैल्यू पास किया है, ठीक है, इसको हम लोग 20 कर देते हैं। तो आपके पास दो आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या दे दिया, ओ 1 सेकेंड, नहीं नहीं, यहाँ से नहीं मिलेगा, ऊपर में मिलेगा हमें, यहीं पे मैं कंसोल कर देता हूँ। सो टेस्ट डॉट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कंसोल में हमें क्या देता है, दिख रहा है। तो आप जब ये आर्ग्यूमेंट को अगर आप ओपन करते हैं ना, तो आपको बहुत सारा चीज यहाँ पे मिल रहा है। पहला पैरामीटर क्या पास हो रहा है, 1, सेकेंड वाला 20, देखते हैं वही पास हुआ है क्या, दिख रहा है 120। सो टेस्ट में जो आप पास किए हैं वो आपको दे रहा है। सेकेंड, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी और भी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। तो 0 पे आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 पे क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है। तो अगर मुझे 0th पोजीशन का वैल्यू चाहिए, 1 पोजीशन का वैल्यू चाहिए, आप ला सकते हैं उसको। क्या करेंगे, यहाँ पे जो 0 मिला है, इसका मतलब क्या है, वो एरे है। तो एज लाइक एरे हम क्या करेंगे, ट्रीट करके 0 पोजीशन को निकाल लेंगे। तो हमें 0 पोजीशन का वो वैल्यू दे देगा, दिख रहा है 1 है, ये 1 पोजीशन का वैल्यू दीजिए, क्या दिया, 20। तो इस टाइप से क्या करेंगे, जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो आपको मिलता चला जाएगा।
तो एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है, ये पूरा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है बहुत। आपको एक फंक्शन बना के दे देगा और फिर उसमें पूछेगा कि इसका पैरामीटर क्या है, आर्ग्यूमेंट हम किए तो क्या देगा, लेंथ में क्या देगा। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे मिलता है। आप ये फंक्शन को ओपन कीजिए, आर्ग्यूमेंट को। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक लेंथ प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स तो हम लोग ने ले लिया, हम लोग ने नेम को समझ गया कि नेम क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट मेथड डॉट लेंथ लेते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कि क्या दिया, लेंथ में 2। ये लेंथ किसका दे रहा है, तो लेंथ आपको ये आर्ग्यूमेंट का दे रहा है, जो आप यहाँ वैल्यू पास करेंगे। अगर हमने ले लिया यहाँ पे 33, मीन्स टोटल 3 आर्ग्यूमेंट हमने पास किया। तो नहीं हुआ क्या, सर आप सॉरी, टेस्ट डॉट लेते हैं। हाँ हाँ सॉरी, ये मेथड वाला के पास का लेगा एक्चुअली। सर आर्गुमेंट डॉट ये हम लोग ने इसको टेस्ट करके किया है ना, तो टेस्ट किया मीन्स फंक्शन के अंदर गया, फाइन। तो इसीलिए हमें ये आ रहा, आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट डॉट अगर आप करते हैं तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, वेट। आप लेंथ हटाइए, हमने क्या किया, हमने टेस्ट को प्रिंट किया है, ठीक है। और डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट, आर्गुमेंट डॉट लेंथ। आर्ग्यूमेंट हाँ, इसके बाद हम लोग लेंथ को ले सकते हैं, सॉरी नहीं आ रहा, इसके अंदर नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स में आपको ये मिला, लेंथ प्रॉपर्टी तो है ही, देखते हैं, मेरे तो जाना नहीं, ठीक है। तो ये क्या देगा आपको, ये नीचे का जो हम लोग आर्ग्यूमेंट पास किए हैं ना, ये वैल्यू हमें देगा 22, मतलब अभी हमारे पास 2 है, आपको यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट आ रहा है। लेकिन अगर आपको पैरामीटर का चाहिए, ठीक है, तो ये क्या किया, ये आपको आर्ग्यूमेंट लेंथ दे रहा है, फाइन। अगर हमें पैरामीटर का लेंथ चाहिए तो कैसे निकलेगा, ठीक है। हमें चाहिए पैरामीटर का लेंथ, तो पैरामीटर का लेंथ के लिए हम चलेंगे फंक्शन पे, मीन्स टेस्ट डॉट लेंथ दे रहा है 2। ये कहाँ से आया, ये नीचे हम जो आर्ग्यूमेंट यहाँ जो पास किए हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं या आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, नीचे वाला को आर्ग्यूमेंट बोलते थे ना शायद, समझे क्या? तो जब इसको अगर आर्ग्यूमेंट हम बोल रहे हैं, तो फिर ये आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ से क्यों आता है, इसको लिख दीजिए पैरामीटर डायरेक्ट का। डायरेक्ट नीचे से लेता है वो, उसको पैरामीटर से मतलब नहीं। हाँ, तो ये तो पैरामीटर का लेंथ हुआ ना, क्योंकि ये जो 3 है, ये सर आप नीचे अगर वाला 5 के देखिए, पास पैरामीटर लेंथ हो गया। हाँ वही तो, नीचे जो गया ना ये, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ लिख रहे हैं, एक्चुअली में ये पैरामीटर का लेंथ देगा। और जिसमें हम लोग फंक्शन डॉट लेंथ डायरेक्ट लिखे हैं, ये आपको आर्ग्यूमेंट का लेंथ देता है, नहीं ठीक सर, है। गलत लिख ऊपर दिया क्या, वाले आर्गुमेंट का आर्गुमेंट नीचे होता है। ये नीचे वाले ये क्या है, ये तो आर्ग्यूमेंट है ना। आर्गुमेंट है। हाँ, तो जब आर्ग्यूमेंट है ना, तो देखिए आपको फर्स्ट में 2 दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें हमने 2 वैल्यू पास किया, तो हमारा ये 2 आया, तो ये ओके, ये आर्ग्यूमेंट है, करेक्ट, आर्ग्यूमेंट ही है ना, UMENT, पता नहीं मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। जो भी हो, मैं एक चीज समझा देता हूँ। अगर ये वाला वैल्यू हमें चाहिए जो हमने यहाँ पे पास किया, 2 आर्ग्यूमेंट, हाँ शायद आर्ग्यूमेंट करेक्ट। सो अगर 2 आर्ग्यूमेंट हमने पास किया, वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो टेस्ट डॉट आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ, मतलब फंक्शन डॉट आर्ग्यूमेंट के अंदर से हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जितना हम पैरामीटर को पास किए हैं, वो डायरेक्ट हम फंक्शन डॉट लेंथ ले लेंगे, तो हमें वो मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 2 और 3। तो एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बाइंड कर देता हूँ। तो ये क्या है, सो आर्ग्यूमेंट लेंथ, फाइन, एंड यहाँ पे रहा ये कॉमा, ये रहा पैरामीटर,
ठीक है, तो आपका हो गया पैरामीटर का लेंथ। सही है। अब दूसरा, तो अगर आपको पूरा उसका डेटा देखना है ना कि उसके अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली, तो आप डायरेक्ट टेस्ट को प्रिंट कर दीजिए, console.log, नहीं तो दिस को प्रिंट कीजिए ना। फिर देखिए क्या देगा, दिस फंक्शन के अंदर क्या देता है, विंडो दे विंडो देगा। देखते हैं, विंडो दिया, विंडो के अंदर जाइए और उस फंक्शन के अंदर जाइए। कौन सा फंक्शन है, टेस्ट। देखते हैं कहाँ पे मिलता है टेस्ट, टेस्ट MNOP, कहाँ गया, OQRST, टेस्ट ये रहा। ओपन कीजिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है आर्ग्यूमेंट्स। आप यहाँ पे अगर आप करते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स, तो ये हमें आर्ग्यूमेंट देगा। फिर यहाँ पे कॉलर लेंथ, यही चीज हमें वहां पे मिल रहा था एक्चुअली में। टेस्ट हम लोग क्या कर रहे थे, टेस्ट डॉट लेंथ, तो क्या दिया, 3 दिया। टेस्ट डॉट नेम, हमें नेम देता है। इसका प्रोटोटाइप में जाइए, चेक कीजिए क्या क्या अवेलेबल है इसके पास। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, लेंथ, नेम, सेम वही चीज है, कोई अंतर नहीं है। म्यूट कीजिए जिनका भी है। तो यहाँ पे सारा हमें वो अंदर जो होता है ना वो मिलते चला जाता है। तो अगर आप इसके प्रोटोटाइप में कुछ वैल्यू सेट करते हैं तो आपको वो सिंपल क्या कीजिएगा, विंडो के अंदर आके देखिएगा कि वो वैल्यू कहाँ पर है, दिस के अंदर है या विंडो के अंदर है। ठीक है, आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा कि हमें निकालना कहाँ से है वैल्यू को। सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, इस दिस में वैल्यू सेट कर देता हूँ। ये समझ में आ गया ना, हम लोग को लेंथ कैसे निकाल रहे हैं, टेस्ट डॉट लेंथ हुआ, आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, फंक्शन का नेम कैसे निकलेगा। तो ये सारा चीज हम लोग उसको करके हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर में इसको रखेंगे, नहीं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंसोल के अंदर भी। तो टेस्ट डॉट नेम लिखेंगे, हमें वो फंक्शन का नाम दे देगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, दिस में कुछ वैल्यू को सेट करते हैं। दिस डॉट नेम इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे मोहन करते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में दिस करता हूँ। अब ये मोहन जो है कैसे हमें मिलेगा, अगर हम इस वैल्यू को गेट करना चाहते हैं तो कैसे मिलेगा। एक बार हम लोग दिस का वैल्यू देखते हैं। ठीक है, दिस में आइए और हम लोग चेक करते हैं कि इस फंक्शन के अंदर आते हैं, टेस्ट नाम का फंक्शन के अंदर देखते हैं एक्चुअली कि टेस्ट के अंदर है या नेम के अंदर है, कहाँ पर अवेलेबल हुआ है। ये कहाँ दिख रहा है, नेम इक्वल टू मोहन कहाँ गया, ये विंडो ऑब्जेक्ट में सेट हुआ। ठीक है, आपका हम लोग सेट किए थे फंक्शन के अंदर, बट एक्चुअली में ये वैल्यू गया कहाँ, तो टेस्ट में नहीं जाकर ये विंडो में गया, क्योंकि फंक्शन के अंदर विंडो किसको रेफर करता है, सॉरी, फंक्शन के अंदर दिस जो है किसको रेफर करता है, विंडो को। तो कुछ भी सेट कीजिएगा वो विंडो में चला जाएगा, वो ये फंक्शन के अंदर नहीं रहेगा। दिख रहा है। और एक बार हम लोग चेक करते हैं फंक्शन के अंदर भी, टेस्ट में आ गया, हाँ ये रहा। ओपन कीजिए, इसमें देखते हैं कि क्या है, यहाँ पर नेम मोहन नहीं है कहीं, क्या लिखा हूँ, नेम लिखा हूँ। नेम चेंज करता हूँ वैल्यू को एंड नेम्स कर देता हूँ, कि नेम मेथड का भी नेम, फंक्शन का नाम भी तो नेम हो जाता है ना, इसीलिए, वरना वो ओवरराइड करवा देगा। तो अब यहाँ 2 बार आ रहा है, 2 बार कैसे आ रहा है, कैसे निकाल नेम इक्वल टू कैचे रख लिया क्या, पेज लोडिंग हो रहा है अभी। कुछ कैचे पकड़ लिया है, क्योंकि नेम अब है नहीं, फिर भी उसके बाद भी नेम दे रहा है। टेस्ट में देखते हैं कि टेस्ट में क्या है क्या वहां पर कुछ भी आया। सो टेस्ट ये रहा, सो नेम इक्वल टू यहाँ टेस्ट है, मतलब इसके अंदर जो हमें टेस्ट आया है ना वो एक्चुअली में हमारा फंक्शन का ही आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये चीज इंटरव्यू टाइम में ये देखना है कि ये जो हम लोग जो वैल्यू जो ले वो गेट करना चाह रहा है या सेट करना चाह रहा है वो एक्चुअली में कहाँ सेट किया हुआ है वैल्यू, फंक्शन पे सेट किया गया या फिर इसमें सेट किया गया है, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये वैल्यू अगर कहीं और रहा तो फिर नहीं मिलेगा हमें, मतलब गेट करने का हमारा तरीका चेंज हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन में सेट कर दें तो हम प्रोटोटाइप यूज कर सकते हैं। सो फंक्शन नेम है डॉट प्रोटोटाइप पे, और यूज करके कोई प्रॉपर्टी हम उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा वो कहाँ चला जाएगा, फंक्शन के प्रोटोटाइप में चला जाएगा।
ठीक है, तो प्रोटोटाइप जो हम लोग पढ़े थे। फाइन। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन के अंदर का प्रॉपर्टी, प्रोटोटाइप, मेथड, कुछ वैल्यू उसमें सेट किया हुआ है, फंक्शन का नेम, फंक्शन का पैरामीटर का लेंथ, फंक्शन का नेम, पैरामीटर लेंथ, आर्ग्यूमेंट का लेंथ, जो भी चीज आपको चाहिए आप सारा को यहाँ से गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कीजिएगा एक बार, आपको वहां से ये सब सारा चीज क्लियरिटी मिल जाएगा। ऑलरेडी गूगल शीट जो है वहां पे क्वेश्चन डाला हुआ है, ये सब का बहुत सारा मिलेगा, आप कीजिएगा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है, इन्वोकिंग फंक्शन एज ए मेथड। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि फंक्शन को एज ए मेथड कब क्रिएट करते हैं। ठीक है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हैं तो उसको एज ए मेथड क्रिएट करना पड़ता है, या क्लास के अंदर हैं तो हमें मेथड क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है, जस्ट वही सेम रिपीटेड दिस, कि क्या हो रहा है दिस का नहीं, जो वही चीज है। तो इस सब पे नहीं जाएंगे। सो इन्वोकिंग फंक्शन विथ ए फंक्शन कंस्ट्रक्टर, मतलब एक फंक्शन आप क्रिएट किए, उसके अंदर दूसरा फंक्शन को आप एज ए कंस्ट्रक्टर उसको कॉल कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं क्या हो रहा है, एक फंक्शन हमारा क्रिएट हुआ और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ ए न्यू कीवर्ड कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही न्यू कीवर्ड कॉल कीजिएगा क्या होगा, दिस के हेल्प से वो कॉल हो जाएगा, मीन्स वैल्यू असाइन हो जाएगा, और दिस में वैल्यू हम लोग सेट कर दे रहे हैं, क्योंकि न्यू कीवर्ड क्या करता है, हमें दिस कीवर्ड प्रोवाइड करता है, ऑलरेडी पता है सबको। ठीक है, तो दिस कीवर्ड इज अ कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव ए वैल्यू। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी द न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन इज इन्वोक्ड। जब फंक्शन आपका कॉल हुआ है उसी टाइम ये एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स वैल्यू असाइन करेगा। ठीक है, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, नेम स्पेस इन जावास्क्रिप्ट एंड करिंग मेथड। तो नेम स्पेस एक्चुअली हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, वो नाम जानने के लिए सिर्फ अलग है, बट अगर हम बात करें तो हमें आता है। मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। सपोज दैट आप यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन टेस्ट। ठीक है, एंड कंसोल डॉट लॉग में हम लोग क्या करते हैं, सो टेस्ट मैंने लिख दिया, टेस्ट 1। मुझे क्या करना है, सेम इसी नाम से बहुत सारा फंक्शन है, दिख रहा है आते, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं दिखेगा। 3 हो गया। आज टेस्ट में चोरी कौन कौन की है, सच सच बता दीजिएगा। रोहित, जी सर। कितना चोरी किए हैं? चोरी नहीं किया, अपने से लिखे हैं। अच्छा, आपने से लिख दिया है। राहुल, 4 है क्वेश्चन क्या? से लिखे हुए। अच्छा, जी सर, यस सर। कितना चोरी किए? सर चोरी नहीं किया, बस एग्जाम्पल एक दो देखे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब अपने से लिखे हैं कुछ, ठीक है। और कोई? अच्छा, चोरी गए हैं मतलब, रुक जा। अरे नहीं सर, मजाक कर रहा है, पूछ लीजिए राहुल से। हाँ हाँ, वो राहुल बता देगा, टेंशन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो फंक्शन बनाया, आउटपुट कौन देगा, हमें आउटपुट क्या प्रिंट होगा, सोचिए। टेस्ट 4। टेस्ट 4। और कोई? फंक्शन का नाम सेम है, उसके अंदर हमने कंसोल डॉट लॉग लिया है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन देखिए तो क्या है, सारा का सारा फंक्शन सेम है, सारा का सेम नाम है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमने कंसोल में टेस्ट 1 दिया, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, और हम लोग फंक्शन को कॉल किए। ठीक है, कॉल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, पहले ये कॉल हुआ होगा, फिर क्या करेगा, फिर उसे मिल गया ओवरराइड कर देगा, फिर ये कॉल होगा, फिर ओवरराइड हो जाएगा, फिर नीचे वाला मिल जाएगा, मतलब लास्ट ओवर रिटर्न जो है वो हमें आउटपुट मिल जाएगा। करेक्ट, इस इट मीन्स हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कौन आएगा, टेस्ट 4 से आएगा। आ रहा है टेस्ट 4, बट हमें क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे सारा आउटपुट प्रिंट करवाना है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, कैसे प्रिंट होगा? करिंग करके। करेंगे, कैसे फंक्शन करेंगे के भाई, अंदर, जरा हमें बताओ। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन डालेंगे, नेम हटा देंगे, फंक्शन में हटा देंगे। नहीं, मुझे क्या करना है, ये सारा को प्रिंट करवाना है। ठीक है, करिंग फंक्शन का अलग सीन होता है, उसका ऐसा नहीं है कि चावल है मतलब सब दिन उसका चावल ही बनेगा, उसका बिरयानी भी बनता है। ठीक है, तो ये
फंक्शन जो है इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको वेरिएबल फंक्शन पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसी को बोला जाता है नेम स्पेस, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग वेरिएबल देते हैं, तो हम लोग वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम लोग इसको डाल देते हैं test1, ठीक है। फंक्शन के अब जो अंदर ये हम लोग कॉल कर देंगे कॉन्स्ट तो test1 लिखते क्या सर कह रहे हैं, फंक्शन के अंदर टेस्ट के अंदर कॉल कर देंगे, टेस्ट कॉल कर देंगे तब तो हो जाएगा। वो तो नेस्टेड हो गया ना। आपको अगर उसका नेस्टेड करना जरूरत कंसोल भी डॉट नहीं है, लॉग के नीचे कहीं भी आप कॉल कीजिएगा तो फिर तो वो नेस्टेड फंक्शन बना ना। एक फंक्शन के अंदर दूसरा को कॉल है, दूसरे के अंदर तीसरा का कॉल है। तो अब जब तीसरे आप सबको नेस्टेड कर दिए तो उसका रिक्वायरमेंट नहीं भी है तब भी आप कॉल कर रहे हैं, करेक्ट। तो वो हमारा सही नहीं होगा उस केस में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, सारा फंक्शन को वेरिएबल असाइन कर दिया, कॉन्स्ट test1, कॉन्स्ट test2। मीन्स अंदर जो फंक्शन है ना सब सेम है, फंक्शन में हमने कुछ नहीं किया है, सारे फंक्शन को हमने वेरिएबल असाइन कर दिया, ठीक है। और वेरिएबल का नेम हमने चेंज कर दिया, const3 ये const4 रहा है, ठीक है। और अब आप चुपचाप किसको कॉल कीजिएगा, test1 जो आप लिखे हैं, ठीक है। हम लोग टेस्ट को नहीं कॉल कर रहे हैं, हम लोग ये वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, ध्यान रहे। test1 को मैंने कॉल किया है। एक बार देखते हैं कॉल करके कि क्या ऐसे होगा या फंक्शन कॉल लिखना पड़ेगा। क्या दिया, कुछ नहीं दे रहा है, इट मीन्स फंक्शन कॉल ही देना पड़ेगा। आ गया, ठीक है। अब हम लोग को कौन चाहिए, सारा फंक्शन चाहिए था, कुछ नहीं करना है, सारा लिख दीजिए। अब देखिए आपका सारा फंक्शन कॉल हुआ, समझ में आ गया। फिर बेनिफिट क्या सर, नाम ही चेंज कर देंगे फिर तो। वही नहीं करना है ना, हमें फंक्शन का नाम सेम है, फंक्शन का नाम आपका सेम है, सेम था। हमें क्या करना है, वही फंक्शन हमें कॉल करवाना है। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को यूनिक बना दिया, किसके हेल्प से, वेरिएबल के हेल्प से। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है नेम स्पेस, ठीक है। इंटरव्यू में ये मतलब कभी कभी आपको जब अगर किसी ने थोड़ा डीप अगर जावास्क्रिप्ट में गया तो ये पूछ देगा कि नेम स्पेस क्या होता है। तो नेम स्पेस से क्या होता है, हम यूनिक बनाते हैं, मतलब हमारा सेम फंक्शन है उसको क्या किए हमने यूनिक बना दिया, ठीक है। अब आप सोचिए इसी चीज को आप ऑब्जेक्ट में जाइए, मैं आपको अब एग्जांपल दिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये है। हम एग्जांपल को आपको दिखाते हैं, आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे दिख रहा है फंक्शन, यहाँ पे रहा है। तो ये नॉर्मल फंक्शन माई नेम, फिर हमारा माई नेम है, फिर यहाँ पे माई नेम है। तो ये क्या करेगा, सब के सब ओवरराइड कर देगा जब आप उसको कॉल कर रहे हैं तो, ठीक है। इस चीज से बचने के लिए हमें ओवरराइड नहीं करवाना है, हमें सारा को कॉल भी करना है, ठीक है। लेकिन सारा का फंक्शन नेम सेम है और हमें कॉल भी करवाना है, तो वैसा केस पे क्या करेंगे, हम उसको नेम स्पेस यूज करेंगे। और नेम स्पेस फंक्शन क्या करता है, तो ये चीज टर्म याद रहना चाहिए, नेम स्पेस फंक्शन। नेम स्पेस फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन का नाम सेम है, आप देख सकते हैं सारा का फंक्शन नेम सेम, लेकिन वेरिएबल नेम चेंज हो गया, सबको हमने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। मींस जो फंक्शन हम लोग अभी तक बात करते थे कि हम वेरिएबल बना रहे हैं, वही हुआ कि एक वेरिएबल बनाए हैं लेकिन वो यूनिक बन गया यहाँ पे, ठीक है। और अब क्या हुआ, अब ये ओवरराइड नहीं करेगा, जब आप जिसको कॉल करेंगे वही आएगा। अगर हमने लास्ट नेम को कॉल किया तो हमारा लास्ट नेम ही सिर्फ आएगा, ठीक है। तो इन्वोकेशन एव बिल रिटर्न जो भी आपका आउटपुट है ये रहा। इसी चीज को आप देखिए तो ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे क्या है, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, तो कार कलर हो गया, जहाँ पे क्या है बेस्ट बॉर्स्ट, कुछ कंडीशन है। दूसरा आपका पेट कलर है, यहाँ पे क्या है बेस्ट है बॉर्स्ट है, मतलब सारा वैल्यू अंदर का सेम है जो ऑब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो, ठीक है। और इसको जब आप कॉल करते हैं तो कैसे कॉल करते हैं, कार कलर डॉट बेस्ट, पेट कलर डॉट बेस्ट, मतलब हम ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी ये चीज को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज एक्चुअली में नॉर्मल नहीं आता है, ये किसके हेल्प से आता है, आपको नेम स्पेस के हेल्प से, समझ में आ गया। तो ये क्या करता है, आपको जब सिमिलर जब सेम वैल्यू को हमें रख रहे हैं तो उसको ये स्पेशल कर देता है, स्पेसिफाई सेपरेटली वो स्पेसिफाई करता है। इसका डेफिनेशन बताता हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन होगा नीचे में,
ये रहा. So a namespace is a named container variable is used to store the value of any type. आपका किसी भी टाइप का वैल्यू है उसको आप यूज स्टोर कर सकते हैं. और नेम स्पेस हेल्प अवॉइड एम्बिग्यूटी. एम्बिग्यूटी मतलब जो सेम ओवरराइड जो करवा रहा है डुप्लीकेट होने के कारण. इट अलाउ यू टू यूज द सेम ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम इन द सेम स्क्रिप्ट एज लॉन्ग एज यू कैन स्किप देम इन द डिफरेंट नेम स्पेस. मतलब सेम ऑब्जेक्ट है उसको हम मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं. आप देख सकते हैं जो फंक्शन हमने लिया क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, नेम स्पेस के हेल्प से मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं. समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है नेम स्पेस. कोई डाउट है किन्हीं को तो बताइए. तो ये टर्म याद हो पता होना चाहिए आपको कि नेम स्पेस होता क्या है, रियल टाइम में प्लस इंटरव्यू में भी आपको नीड पड़ेगा. कहाँ भाग गया? उठ. अब बताइए करिंग मेथड ये था नेम स्पेस और कुछ नहीं है. छोटा सा टॉपिक था ये. एक्चुअली मुझे एक बार इंटरव्यू में मिला है ये टॉपिक इसीलिए मैं इसको बता दिया, वरना ऐसा कुछ है नहीं. अब आते हैं करिंग पे. करिंग मेथड क्या था बताया था ना ऑलरेडी. करिंग करिंग करिंग. हेलो. करिंग क्या था? तो एक फंक्शन के अंदर बहुत सारा फंक्शन विदाउट फंक्शन कीवर्ड यूज किए हुए. हमें क्या करना है, हमें एडिशन करना है. क्या करना है, एडिशन कर रहे हैं किसका. लेकिन हम लोग जो अभी तक फंक्शन अगर लिखते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट में हम लोग पास करते हैं वैल्यू को. इट मीन्स 1, 2, 3 हम लोग इस टाइप से पास करते हैं वैल्यू. ठीक है. बट करिंग ये क्या कौन सा फंक्शन है, ये आपका नॉर्मल फंक्शन हुआ. ठीक है. लेकिन करिंग में क्या करते हैं, करिंग में इस टाइप से पास नहीं होता है. करिंग में आपने सम लिया और सम के अंदर आपने 1 पास किया, उसके बाद 3 पास किए, बाहर निकलिए, उसके बाद 4 पास कीजिए, उसके बाद 5 पास कीजिए. तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, ये क्या है, सीरीज ऑफ आर्ग्यूमेंट है. समझ में आ गया? ये एक्चुअली में सीरीज ऑफ आर्ग्यूमेंट बनाता है. तो हम लोग इसको क्रिएट कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग लेते हैं नॉर्मल फंक्शन. नॉर्मल फंक्शन को हमने लिया सम, फाइन. और क्या करेंगे, और हम लोग इसको एक आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट हम लोग पास करवा देते हैं. अंदर में क्या होगा, अंदर में हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो क्या रहेगा, एनोनिमस फंक्शन रहेगा. ठीक है. फंक्शन नेम नहीं रहेगा. आर्ग्यूमेंट हम लोग पास करते हैं, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा आ रहा है. सेकंड आर्ग्यूमेंट कौन है, 3. ध्यान से देखिए कैसे होता है क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सीरीज ऑफ आर्ग्यूमेंट बी पास किया. बी के बाद जाने के बाद फिर से अंदर में हम जाएंगे और फिर सेम फंक्शन को हम लोग क्रिएट करते हैं. ठीक है. और यहाँ पे हम लोग बी नहीं बल्कि सी पास करेंगे, मतलब थर्ड आर्गुमेंट को हमने पास किया. दूसरा ये क्या करना होगा, ये जितना भी आप एनोनिमस बना रहे हैं अंदर में सारा रिटर्न करना होगा. ठीक है. तो पहला रिटर्न हुआ, सेकंड को रिटर्न कीजिए, फाइन. और अब हम लोग फंक्शन कॉल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सो इसको बंद करते हैं, उससे हमें नहीं मतलब है. अब हम लोग देखते हैं कि हमें मिलता क्या है. तो यहाँ पे हम लोग, मैं रिटर्न नहीं करता हूं, मैं यहीं पे कंसोल, चलिए रिटर्न ही कर देते हैं, कंसोल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. 1 प्लस सॉरी ए प्लस बी प्लस सी. अब देखते हैं कि ये एक्चुअली में किसका सम करेगा. ठीक है.
सो लेट RES इक्वल टू, सेपरेट हमने उसको रख दिया, एंड कंसोल में हम ले लेते हैं RES को। देखते हैं वैल्यू क्या देता है। इसको हटाइए, कुछ गड़बड़ हो गया। ओके ठीक है, वेरिएबल नाम दे दिए शायद आप ऊपर में, तो उसको कुछ गड़बड़ नहीं आपको है। आर्ग्यूमेंट के कारण हो रहा है। हमारा एक आर्ग्यूमेंट ज्यादा है, ठीक है। अगर एक आर्ग्यूमेंट ऊपर नीचे होगा तो वो गलत दे देगा। एक आर्ग्यूमेंट कम कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। आ रहा है 8, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। 4 and 3 7 + 8, क्योंकि हमने क्या किया, एडिशन किया। अब आप अगर चाहते हैं मल्टीप्लाई करना, कोई इशू नहीं, ये लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा रिजल्ट आपको दे देगा। तो 4 3 जा 12 एंड 12 into 1 1 होगा। लेकिन यही चीज, ये अगर आप यही 1 3 4 अगर आप नॉर्मल पास करते हैं तो नॉर्मल में ऐसे पास होता है, आर्ग्यूमेंट में होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, आर्ग्यूमेंट का चेनिंग बनाया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली करिंग का ये यूज नहीं है, ठीक है। करिंग का जो रियल यूज है वो हम डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे तो फिक्स है कि लाइक 3 आर्ग्यूमेंट है, बट करिंग का करिंग का डिफिनेशन क्या होता है, मैं एग्जैक्ट डिफिनेशन आपको बता नहीं सकता हूँ, बट करिंग का मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर बता सकता हूँ। करिंग का डिफिनेशन ये होता है कि सीरीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, जितना भी आपके पास, आपको पता नहीं है कि आपका सीरीज कितना है, ठीक है। मीन्स कितना आर्ग्यूमेंट पास होगा ये नहीं आपको मालूम है, वैसे केस में आपको करिंग हेल्प करता है। मीन्स वी हैव नॉट आइडिया रिगार्डिंग हाउ मच आर्ग्यूमेंट इज गोइंग टू बी पास, इन दैट केस करिंग मेथड विल हेल्पफुल। लाइक मान के चलिए अभी हम लोग ने क्रिएट किया था, उसमें कितना था, 3 आर्ग्यूमेंट था। चौथा आर्ग्यूमेंट आप जब पास किए थे ना, एरर दे दिया था, ठीक है। तो हम लोग वही ऊपर जो हम लोग लिखे हैं ना कोड, उसी को मैं लिखता हूं नीचे, ठीक है। मैं इसी को सम ऑफ लिखता हूं। लेकिन यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट है, हो सकता है आगे चल के 5 हो सकता है आगे चल के 7 हो, आगे आगे चल के 8 रहा, कुछ भी है, कितना आर्ग्यूमेंट है हमें नहीं मतलब है। क्या करेंगे, इसको हम ऐसा कोड लिखेंगे कि ताकि इसमें कितना भी आर्ग्यूमेंट हो ये ऑपरेशन कर दे। तो लेट सम इक्वल टू, एरो फंक्शन लेते हैं, ठीक है। तो सम इक्वल टू वेरिएबल बन गया। उसके बाद हम एक आर्ग्यूमेंट लेंगे ए, फिर हम इसमें एरो फंक्शन देंगे, फाइन। फिर हम इसके बाद बी लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम एरो फंक्शन देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं इफ कंडीशन, अगर ये बी है, ठीक है, इंट्रोगेटिव साइन टर्नरी ऑपरेटर, अगर ये बी है तो क्या करना है, सम कर देना है। समझ में आ गया। अदरवाइज सम किसका करेंगे, ए प्लस बी का। समझ में आ गया। अगर आपका वैल्यू आपने क्या किया, ए पास किया, बी पास किया, एरो फंक्शन जा रहे हैं हम लोग सब सारा। अगर बी है, बी वैल्यू अगर अवेलेबल है तो आप सम कर दीजिए ए प्लस बी का, और अगर नहीं है तो ए रिटर्न कर दीजिए, फाइन। और अब आप यहाँ पर आइए एंड कंसोल डॉट लॉग में, ये मैं नीचे रखता हूं इसको, एक चीज दिखाता हूं, उसके बाद मैं उसको सही करूंगा, ठीक है। दिया आउटपुट देखते हैं क्या दिया, बी, बी इंट्रोगेटिव सम, ए वगैरह वगैरह जो भी है आ रहा है। इसका मतलब हमारा एरर नहीं आ रहा है, इसने क्या किया, पूरा का पूरा फंक्शन को रिटर्न कर दिया है। आप यहाँ देखिए अगर, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ए के बाद का ये पूरा रिटर्न हो गया, ठीक है। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, तो इसका आउटपुट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। कॉल इट मीन्स आप यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगाइए, तब आपका ये पूरा फंक्शन कॉल कर जाएगा। और अब सेव कीजिए, कितना दिया, 29। एक्चुअली करिंग का मेन जो मेथड यूज है वो ये है, क्योंकि अभी हमने मान लीजिए इतना आर्ग्यूमेंट है, अंदर में कितना लिखे हैं, सिर्फ 2 टर्म, ए एंड बी, दैट्स इट। अब आपका मन है तो आप इसमें क्या कीजिए, ये पूरा जो आर्ग्यूमेंट हम लोग पास किए हैं ना, सारा को पास कर दीजिए। आपको कोई कोड में मॉडिफिकेशन नहीं करना होगा।
आपने सिर्फ डेटा को पास किया और सारा का एडिशन आपको देगा। मिला? आप एडिशन इसको कर सकते हैं, आपका एडिशन अगर करना चाहें तो। ठीक है, आप सारा का एडिशन कर लीजिए, आपको दे देगा आउटपुट। एक काम करते हैं ना, प्लस लगा देते हैं सब में, ऐसे ही हो जाएगा। वेट, देखते हैं सही दिया है क्या। जिनका भी आज क्लास छूटा का गया करेंगे मेथड। क्या हो गया? 7 इज नॉट डिफाइंड। ओ, लास्ट में भी था, आ गया 1 सेम आउटपुट हमें ऊपर में आया है 116। समझ में आ गया? तो ये एक्चुअली मेन जो यूज केस है करिंग का वो ये है कि आप कितना भी चेन पास कीजिएगा, आपका आर्गुमेंट कितना भी चेन हो, सीरीज में हो, मैं डिफिनेशन वही बताया शुरू में कि आपके पास कितना चेन जा रहा है उससे नहीं मैटर है, वो ऑटोमेटिक वो वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो करिंग का केस यही होता है कि अनलिमिटेड सीरीज ऑफ मींस चेन ऑफ आर्ग्यूमेंट, हम आर्ग्यूमेंट नहीं बोलेंगे, चेन ऑफ, हाँ आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि चेन ऑफ आर्ग्यूमेंट ही हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये चीज इतना करने के बाद आपने आर्ग्यूमेंट का जो सीरीज पास किया, आपको लास्ट में एक पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? अब आप देखिए क्या आउटपुट दिया, ये पूरा का पूरा फंक्शन रिटर्न कर दिया है आपको, दिख रहा है? ये पूरा आपका फंक्शन आ रहा है, तो फंक्शन को कॉल तो कीजिएगा ना, इसीलिए यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस लगाना पड़ा। ये जो हम लास्ट में पैरेंथेसिस दे रहे हैं ना, इसका मतलब हुआ हमने फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, तब जाकर ये वर्क करेगा। ये फंक्शन कॉल हम लोग किस में करते थे? कहीं पे था फाइंड। फाइंड हम लोग करते थे ना, यही फंक्शन कॉल हम लोग लिखते थे। तो अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, सपोज दो ऑप्शन, दोनों चीज है, आपको मन है तो ऐसे लिखिए, नहीं मन है तो इसको हटाइए और पूरा को वेरिएबल में डाल दीजिए, कंसोल भी हटा दीजिए। तो हमने पूरा को क्या किया, कंसोल में डाल दिया, सॉरी रिस्पॉन्स हो गया। अब आप यहाँ पे कंसोल RES एंड यहाँ पे फंक्शन कॉल दे देते हैं। ठीक है, अब आपको आउटपुट देगा। समझ में आ गया? हेलो सर। हाँ हेलो हाँ, बोलिए। सर, मुझे समझ नहीं आया ये कैसे पैरामीटर जा रहा है और कैसे वैल्यू ऐड हो रहा है। टर्नरी ऑपरेटर आता है। यस सर, टर्नरी ऑपरेटर हाँ आता है, तो पर ए और बी डाटा आप, ले रहा है, तो सब कैसे आ जा रहा है? हाँ तो वही या हो रहा है आप ना। भेज दीजिए, ये मैं देख लूँगा। कोड एक बार छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगा, डिबग कर ये लूँगा। सेल्फ कॉलिंग पता है, रिकर्जन, यस सर। वही हो रहा है। आप यहाँ देखिए ये फंक्शन क्या हो रहा है, बार बार कॉल हो रहा है। समझ में आया? ए है, बी है, बी बी यहाँ मिला, क्या हुआ, बी जैसे ही मिला ये इस फंक्शन पे गया, कॉल कर दिया, फिर बी मिला, फिर फंक्शन को कॉल कर दिया, ये बार बार रिकर्जन हो रहा है। सम को ये बार बार क्या हुआ कि बार बार ये कॉल करते चला गया। समझ में आया? एक्चुअली में ये सीन हो रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे मिक्सिंग क्या हुआ है, टर्नरी ऑपरेटर प्लस आपका इफ कंडीशन, सॉरी टर्नरी एंड रिकर्जन दोनों। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, जब हम इस फंक्शन के अंदर आ रहे हैं ऊपर वाला में अगर, तो ये जो पहला जो रिटर्न हुआ ए एंड बी, ये वाला हम हटा देंगे, इसका अंदर हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो ये हुआ। अब इसके अंदर जब आया है तो आपने इफ कंडीशन लगा दिया, जो ये वाला इफ कंडीशन दिख रहा है, इफ बी, आपको बी ऊपर है तो आपने बी को लिया, इफ बी है तो क्या कर रहे हैं, आपने सम मेथड को कॉल कर दिया, और सम मेथड कहाँ है, तो जो बाहर में हमारा फंक्शन कॉल हुआ सम का, ये वाला। ठीक है, तो वो रिकर्जन का केस हो रहा है, यहाँ पे दोनों चीज हो रहा है। मीन से टर्नरी ऑपरेटर, तीन चीज, तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिक्सिंग है। एक तो हो गया एरो फंक्शन, दूसरा
टर्नरी एंड तीसरा रिकर्जन। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट का यहाँ पे मिक्सिंग है। इसको आप एक बार कोड एनालाइज कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो इफ कंडीशन पे इसी कोड को आप डेमोन्स्ट्रेट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जहां पे हमने एरो फंक्शन लिखा, कन्वर्ट कीजिए नॉर्मल फंक्शन पे। समझ गए, वही चीज है। ठीक है, तो ये कोड को जो है ना, आंख बंद करके ये लाइन को याद कर जाइए, क्योंकि इंटरव्यू में एक्चुअली बहुत बार आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, लाइक सम इस टाइप से लिखने का। कुछ नहीं करना है, ये चाहे कितना भी आर्ग्यूमेंट हो, 1 आर्ग्यूमेंट 2 आर्ग्यूमेंट कुछ भी रहे, चुपचाप ऐसे लिख दीजिए। और ऐसे नहीं लिखना है तो फिर ऐसे लिख लीजिए। लेकिन हाँ, इसके केस में प्रॉब्लम क्या है, जब आप चेन ऑफ सीरीज दे रहे हैं ना अनलिमिटेड, तो यहाँ वर्क नहीं करेगा। जस्ट आप देखे थे कि यहाँ पे जैसे ही एक हमारा आर्ग्यूमेंट एक्स्ट्रा हुआ था ना, हमें एरर आ गया था। ठीक है, तो इस केस में क्या है, आप इस टाइप से जब लिखते हैं तो आपका वर्क कर जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग इस टाइप का यहीं पे लिखेंगे, नहीं, यही चीज को आप यहाँ भी लगा सकते हैं रिटर्न के अंदर, इफ कंडीशन वगैरह। बट वो थोड़ा सा लेंदी टाइप का हो जाएगा। बट एक बार ट्राई करके देखिएगा कि हम लोग इस कोड को नॉर्मल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो हमने एरो फंक्शन यहाँ लिखा है। ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं को समझ में आ गया ना? तो ये कोड को एक बार ट्राई कीजिएगा कि कैसे होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं कोड को डाल देता हूँ डॉक्यूमेंट में भी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा फंक्शन के बारे में, कि फंक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है, ये सब चीज। अब आते हैं जावा स्क्रिप्ट कैसे काम करता है, कितने लोग अवेलेबल हैं? भाई यार, जावा है ही नहीं। अच्छा, रुक जाइए, लोग सबको रिमूव करता हूँ। वेट, कहाँ गया स्नैपिंग टूल? अरे क्या हो रहा है ये?